एक साउथ की मूवी आई है जिस मूवी का नाम है पुष्पा। पुष्पा मूवी में जिन्होंने हीरो का किरदार निभाया है उनका एक फेमस डायलॉग होता है। और डायलॉग क्या होता है, वो हर बार कहते हैं कि पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है, फायर है मैं। अगर आपको अपने जीवन में ऐसा एटीट्यूड कभी भी लाइएगा तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर लेकिन आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको हर बार झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड है कि मैं झुकेगा नहीं, तो आप एक बार जाके शमशान में देख लीजिए, आपके जैसे लाखों करोड़ों शूरवीर उस धरती के नीचे दबे हुए मिलेंगे। लेकिन आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको हर बार झुकना पड़ेगा। ये इंसान की क्या औकात, आप हनुमान जी से भी सीख सकते हैं। जब हनुमान जी एक बार छोटे थे तो वो एक डाल से दूसरे डाल पे क्या कर रहे थे, कूद रहे थे। और नीचे एक थे जिनका नाम था चौकी महामुनि। तो चौकी महामुनि क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और जब चौकी महामुनि ने देखा कि ये बालक उदंडता कर रहा है, तब उन्होंने उस हनुमान जी को क्या किया, श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप क्या दिया, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि तुम्हारे पास इतना शक्ति इतना ताकत है, तब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान सकते हो। और हनुमान जी ने अपने शक्ति को उसमें भूल गए। लेकिन एक समय आया जब रावण ने सीता मैया को हर के अपने लंका में ले गया था, तब भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो किसी को भेज भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके सेना में इतना ताकतवर कोई भी नहीं था जो लंका में जाके पता लगा सकता है। तब हनुमान जी को एक जो बूढ़े थे जिनका नाम था जामवंत ने कहा कि हनुमान जी, तुम्हारे पास इतनी शक्ति हो जाने के कारण भी तुम क्यों नहीं लंका में जा सकते हो। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ शक्ति है ही नहीं, मैं नहीं जा सकता। तब उन्होंने उनके अंदर की शक्ति को प्रवाह किया, यानी जामवंत जी ने उनकी शक्ति को जगाया। और जब उन्हें शक्ति को जागृत हुआ तब हनुमान जी को लगा कि मेरे पास बहुत शक्ति है। फिर भी हनुमान जी इतना ताकतवर होने के बाद भी वह एक जामवंत बूढ़े से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी कहते हैं कि तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और कहा जाता है कि जिस पर्वत से हनुमान जी ने लंका की तरफ छलांग लगाया और जब इतना तेज उन्होंने उस पैर से अपने दावा कि वह जो पर्वत था वो रसातल में चला गया। और जब वो जा रहे थे लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो समुद्र में एक बहुत बड़ी राक्षसी मिली, जिस राक्षसी का नाम था सुरसा। सुरसा ने जब हनुमान जी को देखा तो कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं आपको खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मुझे खा सकती हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें खा के ही रहूँगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आओ जल्दी से, तुम मुझे खाओ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और जब सुरसा खाने के लिए आई तब हनुमान जी ने अपना शरीर एक योजन का कर लिया। और जब हनुमान जी ने अपने शरीर को एक योजन का किया तब सुरसा ने अपने शरीर को 2 योजन का किया। और जब सुरसा ने अपने शरीर को 2 योजन का किया तब हनुमान जी ने अपने शरीर को 4 योजन का किया। और जब हनुमान जी अपने शरीर को 4 योजन का किया तब सुरसा ने अपने शरीर को 8 योजन का किया। और जब हनुमान जी 8 योजन के बने तो सुरसा 16 योजन की हो गई। और जब सुरसा 16 योजन की हुई तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब 32 योजन के हनुमान जी हो गए तो सुरसा 64 योजन का अपना मुख फैला लिया, यानी पृथ्वी से लेके आसमान तक उसका मुख फैल गया। तब हनुमान जी ने अपने आप को बहुत ही छोटा किया और उसके मुख में गए और फिर उसके मुख से घूम के बाहर चले आए। फिर उन्होंने कहा कि मैया, मैं तुम्हारे मुख में गया और मुख से बाहर भी चला आया, अब बोल मुझे क्या करना चाहिए। यानी आपको एक संदेश मिल सकता है कि जब सुरसा अपने मुख को इतना बड़ा फैलाई थी तो हनुमान जी का शरीर भी बहुत बड़ा था। यानी जब हनुमान जी को ताकत का प्रदर्शन करना था, अपनी ताकतों को दिखाना था, तब हनुमान जी ने अपने आप को 64 योजन तक का कर लिया था। और जब उन्हें अपने बुद्धि का परीक्षण यानी बुद्धि को दिखाना था तब उन्होंने अपने आप को उसके सामने झुका दिया था। आप अपने जीवन में कभी भी यह मत सोचिएगा कि मैं झुकेगा नहीं। हनुमान जी इतने ताकतवर होने के बाद भी जब उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाना था तो उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, लेकिन जब बुद्धि को दिखाना था तब उन्होंने आपको एक छोटा समझा और उसके सामने अपने सर को झुका दिया। आप अपने जीवन में सफल होना है तो आप भी दूसरों के सामने झुकाइए। ये कभी मत कहिएगा कि मैं झुकेगा नहीं। आपको जब भी सफल होना है तो आप अपने सर को झुकाइए, यानी ऐसा कभी मत कहिएगा कि मैं झुकेगा नहीं। आपको सफल होना है तो आपको दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा।